नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये क्लास। तो पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो जैसे आपको विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना है आपको। तो उन्होंने कहा अनुवाद विधि, द्विभाषा विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो राइट ऑप्शन हमारा है डी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भाषा सीखने की प्रत्यय विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बताइए। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए, आनंद आता है, विकास होता है और आपका जो है ये तीनों आपके ऑप्शन बी में समाहित हैं। खेल भाषा को विस्तार देते हैं यानी हर तरह का विस्तार, यानी खेल के माध्यम से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो आपको बताना है क्या उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद करवाना एक कैसा है ऑप्शन है, अच्छा नहीं माना जाता। तो वही उन्होंने कहा है कि नहीं है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है कि आप प्रश्न दे दीजिए और उत्तर याद करा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन उन्होंने पूछा है ऐसा नहीं, यानी जो गलत है वो डी ऑप्शन है। आप अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाने का कार्य पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यानी हम बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दें, सृजनात्मक विकास करें, भाषा में विस्तार करें, ये सब तो हो सकते हैं, लेकिन ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता कि आप उनके प्रश्न उत्तर याद करा दीजिए। माना कि आजकल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियों, यानी जो गतिविधियां हैं, जो कौन सी गतिविधियां हैं, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी राइट है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यालय में हमेशा पठन पाठन के अंत में शारीरिक मानसिक अभ्यास के कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे प्रेरित होते हैं तथा कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। वो बात कर रहा है मौखिक कौशल की। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, किसी विषय पर चर्चा करना, बी, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो आपसे पूछ रहा है कि मौखिक कौशल के लिए तो सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम है वो यही कि आप प्रश्न के उत्तर पूछें, आप चर्चा करें, धैर्य से उनकी बातों को सुने, कहने का उन्हें यानी अभिव्यक्ति का मौका दें। ये सब करना अच्छा है, लेकिन मौखिक कौशल के लिए सबसे कम जो है वो यही है, ऑप्शन सी। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है कि विषय वस्तु पर सम्यक चर्चा हो तथा उस पर बच्चों की बात को ध्यान से सुना जाए, ना कि प्रश्नोत्तरी हो। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, आंशिक रूप से पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो जो व्याघात है वो आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन ए सही है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। डी भाषाई कौशल एक दूसरे के को अप्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन ए सही है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो ऑप्शन सी सही है कि जो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हैं उनके संदर्भ में भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। और अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं तथा ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है एवं त्रुटियों से बच्चों की मानसिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। देखिए, जो सी में स्थायी है वो अस्थायी आएगा। आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुतिलेख, लिखित रूप प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा अभिन्न संदर्भों से भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन डी राइट है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कला की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा बच्चा बोलने में त्रुटियां करेगा, अतः शिक्षक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी पाठ्यपुस्तक, डी औपचारिक पत्र। तो बी सही है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यानी कहानी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो बी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन पाठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी का होना अनिवार्य है। इससे बच्चों की मानसिक विकास में तीव्रता आती है, क्योंकि जब हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चे इमेजिनेशन करने लगते हैं। नेक्स्ट है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षा को संकेतित करने का उद्देश्य नहीं है। ए चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, डी बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो ऑप्शन सी सही है, बच्चे के लेखन में परिपक्वता लाना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को संकेतित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है, अपितु भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो राइट ऑप्शन है, बच्चे की भाषीय पूंजी है, यानी मातृभाषा जो है बच्चे की पूंजी होती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का बहुतायत समय अपने परिवार के बीच बीतता है और वह उसके लिए सहज ग्राह्य बन जाता है, यानी जो भाषा है वो इजी होती है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावक को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कॉपियां भरवाना। तो जो सही ऑप्शन है वो है ए, सीखने को विस्तार देना। जब हम गृह कार्य बच्चों को देखते हैं तो वो उसका अभ्यास करते हैं और उसमें निपुण होते हैं। चाहे तो हम व्याख्या देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने में विस्तार देना। गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी भाषागत अभ्यास होता है, इससे भाषा सीखने में उन्हें मदद मिलती है। नेक्स्ट है,
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो राइट ऑप्शन है बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी, भाषा विकास व्यक्तिगत सापेक्ष है। डी, प्रारंभिक भाषी परिवेश की समृद्धता भाषी विकास में सहायक होती है। तो राइट ऑप्शन आपका है ए, भाषा विकास के संबंध में जो सही ऑप्शन है वो ये है, भाषा विकास व्यक्तिगत निरपेक्ष है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।